हमारे यहाँ फील्डिंग को प्रायोरिटी ही नहीं दी जाती। और हम लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके हम लोग जिन स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं, वो जो है वो टीमें अपनी डोमेस्टिक में या जूनियर क्रिकेट में सीख के आ चुकी होती हैं, दे आर पास्ट इट। मतलब अब वो वाली हरकतें कर रहे हैं कि बाउंड्री के ऊपर हवा में कैचेस लेके वापस फेंक रहे हैं और कोई बैकअप करने भी आ रहा है। वो कल देखा आपने कैच, बिल्कुल, वो जो न्यूजीलैंड की T20, तो अब दुनिया वहां जा चुकी है और हम लोग अभी तक कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, हम लोग अभी तक मिस फील्डिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये तो मैसिव कल्चरल चेंज की रिक्वायरमेंट है। और पाकिस्तान के साथ यही होगा कि कुछ मैचेस होंगे जिसमें हम बहुत क्रेजी किस्म की फील्डिंग करेंगे, जैसे श्रीलंका में टेस्ट मैचेस में हमने की थी। कुछ मैचेस होंगे जिसमें हम लोगों की वीकनेसेस नजर आएंगी। तो आई थिंक वो फील्डिंग का इशू यही है कि इट शोज अप एवरी नाउ एंड देन कि हम लोग अच्छी फील्डिंग साइड नहीं है, मैचेस हम हारते हैं। तो ये बड़ा डीप इशू है। और मतलब आप ये भी नहीं कह सकते यार कि इस फील्डर को क्या हो गया, उस फील्डर को क्या हो गया। आई थिंक वो जो एक शौक होता है ना फील्डिंग करने का, कोचेस यही कहते हैं, मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा, लेकिन फील्डिंग बड़ी एंथुजियास्टिकली करनी होती है आपको, यू कांट टेक इट लाइटली। और वो चीज़ हमें नहीं नजर आती पाकिस्तान में, कंसिस्टेंटली नहीं नजर आती। बिल्कुल, कोचेस को भी ध्यान देने की जरूरत है और कैप्टन, क्योंकि हमने देखा इंडिया की टीम एक अच्छी फील्डिंग साइड नहीं थी, लेकिन MS धोनी के आने के बाद बिल्कुल आपको डिफरेंस नजर आया। भाई सुरेश रैना और विराट कोहली की जो स्पेशलिटी थी वो बैटिंग थी, लेकिन मुझे अभी तक याद है जडेजा और युवराज उस टाइम 2011 में यार, हम तो खैर बच्चे थे उस वक्त और फैंस ही थे, हम लोग इस तरह नहीं देखते थे। मतलब फ्रस्ट्रेटिंग होता था कि किस तरीके से जो है वो कॉन्स्टेंटली ऑन द हंट होते थे। तो इस तरीके का बनना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक वही बैटिंग बॉलिंग से हम लोग निकलते नहीं ना, गली क्रिकेट में भी यही हो रहा होता है कि हम लोग की एंथुसियाज्म एज फील्डर्स होती नहीं कल्चरली। तो वो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। उस पर कॉन्स्टेंटली अब ज़्यादा यही हो सकता है कि जो कोचेस हैं वो टीम पे मेहनत मैं आपको बताऊं, लेकिन गैप तो आपको नजर आएगा। लास्ट जो हमने मैचेस खेले, हमने जो वर्ल्ड कप खेला उसमें हम 1-2 मैचेस फील्डिंग की वजह से आ रहे हैं, स्पेशली जो डेविड वार्नर का कैच छोड़ा था उसके बाद उन्होंने खेला। फिर पहले दूसरे टेस्ट में जो कैचेस ड्रॉप हुए, मतलब 96 for 4 थे ऑस्ट्रेलिया और लीड मेरे ख्याल 20-22 रन की थी। और वहाँ पे आपने मिचेल मार्श का कैच छोड़ा, वो 97 कर गए, 96 या 97। फिर तीसरे टेस्ट में फिर आपने कैचेस छोड़ दिए। फिर अभी आपने पिछले मैच में केन विलियमसन का कैच छोड़ा, 57 कर गए वो। मतलब इतना फर्क साबित, इतना मतलब वो फर्क क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज आती रहेगी, ये चीज आती रहेगी और ये चीज आपको मैचेस गवा के देती रहेगी। और अदर हैंड जो न्यूजीलैंड के पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो ग्रैब कर रहे हैं उसको।